हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी बोर्ड की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। हम कर रहे थे चैप्टर 8 समाकलन के अनुप्रयोग, जिसमें से 8 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे आपके। ठीक है, इसका लेक्चर 2 है आज। इससे पहले हमने 4 क्वेश्चन किए हैं, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें से भी 8 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा आपको। और आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए। वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 के प्रथम चतुर्थांश में स्थित भाग और सरल रेखा y बराबर x तथा x अक्ष से घिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यह आपका 2020 में पूछा गया था, अब से पहली बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, हो सकता है आपका 2023 में पूछ लिया जाए। हम हर एक क्वेश्चन करेंगे जो आपका बोर्ड में पूछा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट है जो बोर्ड की दृष्टि से। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए किसकी इक्वेशन है। दो इक्वेशन है, ये किसकी है, वृत्त। ठीक है, और दूसरा इक्वेशन है रेखा। ठीक है, एक तो वृत्त है, दूसरा रेखा है। तो इसका सबसे पहले ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के लिए देखिए, इधर को मैं ग्राफ बनाता हूँ। ये एक्स अक्स, ये एक्स डैश अक्स, ये वाई एक्स और ये वाई डैश एक्स। ठीक, अब वृत्त बनाइए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 है। ये कैसा वृत्त है जिसका केंद्र कहाँ पर है, मूल बिंदु पर है। तो इसका केंद्र जो है मूल बिंदु पर होना चाहिए और ये ऐसे बनेगा। ये वृत्त बना दिया हमने। और इसकी रेडियस कितनी है ये देखिए, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। ये इक्वेशन किसकी होती है, वृत्त की। तो यहाँ पर आर होता है, आर बराबर कितनी है, 2। तो रेडियस है तुम्हारी 2 सेंटीमीटर, यानी यहाँ तक 2 है। ठीक, अब उसके बाद एक रेखा है y बराबर एक्स। वाई बराबर एक्स का इक्वेशन कहाँ से जाता है, सेंटर से 45 डिग्री पर। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए इसका ग्राफ। तो खींचे सेंटर से ऐसे बराबर बराबर हिस्सों में। तो अब देखिए ये जो है, इस वृत्त को दो बराबर यहाँ पर भी काट रही है और एक यहाँ पर काट रही है। लेकिन हमें एरिया कौन सा निकालना है, देखिए प्रथम चतुर्थांश में। तो प्रथम चतुर्थांश ये होता है, सेकंड चतुर्थांश ये होता है और तीसरा ये होता है, चौथा ये होता है। आप सभी जानते हैं अच्छे से। तो इसने पूछा है केवल प्रथम चतुर्थांश में, यानी ये वाला एरिया निकालना हमें। ठीक है, और एक्स अक्ष से घिरे क्षेत्र का, यानी एक्स अक्ष ये रहा और प्रथम चतुर्थांश में ये वाला एरिया जो है हमें फाइंड आउट करना है। ठीक बच्चों, अब हमें देखिए ध्यान से, सरल रेखा एक्स से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। अब ये कार्टेशियन पॉइंट यानी जो प्रतिच्छेद बिंदु है, सबसे पहले ये निकालिए, क्योंकि यहाँ से एक लंब डलेगा यहाँ पर। ठीक, उसकी जो है लिमिट लेंगे। तो देखिए लंब कैसे इसको हल करेंगे। सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 मान लो इसको, और जो दूसरी है y बराबर एक्स, इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो हल करने का मतलब ये होता है एक्स और वाई का मान निकालना। तो हम केवल एक्स का मान निकालेंगे क्योंकि एक्स एक्स पर है। ठीक है, तो इनको इक्वेशन को हल कीजिए। यहाँ से y की वैल्यू देखिए x है, तो y की वैल्यू यहाँ पर पुट कीजिए समीकरण 1 में y का मान रखने पर। तो एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर बराबर में कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। देखिए एक एक्स स्क्वायर कितना, 2 एक्स स्क्वायर बराबर 2 का वर्ग यानी 4, और 2 से गया 1 2, तो एक्स स्क्वायर का मान आया 2। ठीक है, या x कह सकते हो हम प्लस माइनस √2। ठीक, अब ये प्लस माइनस √2 इसलिए आया, एक तो प्लस एक्स एक्स में √2 पर विभाजित करेगा और ये माइनस एक्स में भी √2 पर विभाजित करता है। ठीक है, तो ये हमें लिमिट मिल गई √2। तो √2 से यहाँ पर लंब डालेंगे तो ये भी वैल्यू हमें √2 मिलेगी। ठीक है, यहाँ तक। और a की वैल्यू है 0, यहाँ से मूल बिंदु से नपती है। अब देखिए ये हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं इसको, एक तो इस वाले के हिस्से में, ठीक है, यानी ये वाला, और दूसरा हिस्सा ये वाला, ये जो है। ठीक, अभी पहले यहाँ से यहाँ तक का एरिया निकालिए, 0 to √2, फिर √2 से √2 तक एरिया निकालिए, दोनों को ऐड कर दीजिए तो टोटल एरिया आ जाएगा। तो लिखिए अभिष्ट क्षेत्रफल, अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर, हम क्या कह सकते हैं इसको, ओ ए बी और सी नाम दे सकते हैं इस वाले पॉइंट को। ठीक है, तो सबसे पहले ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल, ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल प्लस, फिर यहाँ से बी ए सी बी का क्षेत्रफल, बी ए सी बी का क्षेत्रफल। ठीक, अब देखिए लिमिट लगाइए, ओ ए बी यानी ये वाला एरिया निकालना है जो ट्रायंगल है। ठीक है, तो यहाँ की लिमिट क्या लगेगी, 0 to √2। तो 0 to √2 किस अक्ष पर निकाल रहे हैं, एक्स अक्ष पर। तो एक्स के सापेक्ष समाकलन, तो यहाँ पर वाई की वैल्यू रखिए। वाई की वैल्यू अब कौन सी वैल्यू रखनी है, देखिए ये कौन सा है, ये रेखा है। ठीक है, यहाँ तक रेखा है तो वाई रखेंगे रेखा वाला, वाई रेखा, इसको बस ऐसे लिख देना। फिर प्लस, फिर यहाँ से आइए √2 से 2 तक, √2 से 2 तक। ठीक, अब किस अक्ष पर निकाल रहे हैं, एक्स अक्ष पर, तो यहाँ पर रखिए dx। अब कौन सा y लें,
अब देखिए ये वाला है, ये कौन सा कर्व है, ये वृत्त वाला वाई लेंगे, ठीक है। ये जो है वृत्त वाला है ना कर्व का हिस्सा, ठीक है। तो ये वाला लेंगे वाई वृत्त, वाई वृत्त वाला एरिया, ठीक। अब रख दीजिए 0 to √2, वाई का मान रेखा से, रेखा का समीकरण था ये, तो वाई का बराबर है एक्स, तो यहाँ पर रखिए एक्स, ठीक। प्लस √2 से लेकर 2 तक, वाई बराबर वृत्त, यानी वाई जो है वृत्त वाले समीकरण से निकालिए। यहाँ से वाई की वैल्यू निकालते हैं तो क्या मिलेगी हमको, यहाँ पर देख लीजिए, एक्स स्क्वायर को इधर ट्रांसफर कीजिए तो वाई स्क्वायर बराबर कितना जाएगा, 4 माइनस के एक्स स्क्वायर, और वाई बराबर कितना जाएगा, √4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो वाई का मान लिख दीजिए √4 माइनस एक्स स्क्वायर और dx। बड़े ध्यान से समझते चलना है एक एक लाइन को। अब इसके आगे समाकलन करना और कुछ नहीं। अब x का समाकलन हो कितना होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 2 को रखिए बाहर और एक्स स्क्वायर पर लगा दीजिए लिमिट, ठीक। अब यहाँ पर देखिए ये किसका सूत्र है, ये फॉर्मूला है √a² माइनस एक्स स्क्वायर वाले का एरिया का फॉर्मूला। तो उसका फॉर्मूला आप जानते होंगे, तो क्या होता है x/2 √4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, और प्लस a²/2, ए स्क्वायर कौन है 4, तो 4/2 साइन इनवर्स x/a, ए क्या है यहाँ पर देखिए, दो का वर्ग लिख सकता हूँ इसको, ये a है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 2, और लिमिट लग जाएगी यहाँ तक √2 से 2 तक। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो अब लगाइए, एक्स स्क्वायर में सबसे पहले √2 रखिए तो कितना आएगा, √2 का स्क्वायर माइनस फिर 0 रखिए एक्स के स्थान पर, 0 का स्क्वायर प्लस, अब सबसे पहले 2 रखिए, यहाँ पर x की वैल्यू 2 रखनी है ऊपर सब में, यहाँ पर 2 रखूँगा तो 2 का वर्ग 4, ये तो 0 बन जाएगा, तो यहाँ पर तो 0 बन गया, प्लस यहाँ पर 2 रखूँगा तो 2 से 2 कैंसिल, कितना बना 1, और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू पहले यहाँ देखिए 2, और साइन इनवर्स 1 का मतलब होता है साइन 90, तो 45, 90 का मतलब π/2, ठीक है। फिर माइनस, अब यहाँ पर लिखिए √2, तो √2 लगाऊंगा x के स्थान पर, तो यहाँ पर आएगा √2/2 √4 माइनस, यहाँ पर √2 रखिए, जब √2 रखूँगा तो √2 का स्क्वायर कितना आएगा 2, फिर प्लस माइनस ही आएगा क्योंकि माइनस बाहर है। अब यहाँ पर 4/2 तो 2 बन गया, इंटू साइन इनवर्स x/a का मतलब है √2/2, ठीक। यहाँ तक इसको क्लोज कर दीजिए। अब लगाइए √2 का स्क्वायर यानी 2, और 0 घटाइए मत घटाइए, एक ही बात है, ऊपर बचा 2 नीचे भी 2 है, प्लस ये देखिए 2 से 2 कैंसिल, यहाँ बचा पाई माइनस 4 माइनस 2 का मतलब √2, और √2 की √2 में गुना करेंगे 2, और 2 से 2 कैंसिल 1 आ गया, ठीक है, माइनस ये, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, √2 नीचे आ जाएगा 1/√2 साइन इनवर्स, ठीक है। 2 से गया 2, 1 प्लस पाई माइनस 1 माइनस के 2 साइन इनवर्स 1/√2, √2 किसकी वैल्यू होती है π/4 की, तो यहाँ लिखिए π/4, 1 से गया 1, कितना बच गया पाई माइनस के 2 से गया 2 π/2, तो कितना आ गया, पाई में से π/2 जाएगा तो केवल π/2 ही बचेगा, है ना। तो एरिया आ गया आपका ये आंसर है, वर्ग मात्रक लगा देना, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है ये, इसको एक बार फिर से समझिए। सबसे पहले एक वृत्त बनाइए, उसके बाद एक रेखा का समीकरण दिया है y बराबर x, ऐसे लगाइए, फिर उसके हम प्रतिच्छेद बिंदु निकालते हैं, y का मान रखते हैं, हमेशा x की वैल्यू आ जाएगी। तो और यहाँ से देखिए एक परपेंडिकुलर डाला, यहाँ से √2 आई, सबसे पहले इतना एरिया निकाला 0 to √2, फिर उसके बाद ये वाला एरिया निकाला, फिर हमने सोल्व किया, दैट्स ऑल, ठीक है। नोट कर सकते हो इसको आप। देखिए बच्चों ये वाला क्वेश्चन सेम है, इसको आप खुद कीजिएगा। सेम देखिए, वृत्त का इक्वेशन दिया है और एक रेखा का इक्वेशन दिया है, और एक्स अक्ष पर वो भी प्रथम चतुर्थांश में घिरा क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है, और इसका आंसर आना चाहिए आपका 4π। एक बार मैं आपका चित्र बनाकर दे देता हूँ, उसके आगे आप खुद सोल्व कीजिएगा। देखिए सबसे पहले चित्र बना लीजिए। ये वृत्त है, कैसे वृत्त है, जिसका सेंटर मूल बिंदु है, तो यहाँ पर मूल बिंदु वाला वृत्त बना दीजिए, ठीक है। अब इसकी रेडियस कितनी आएगी, यहाँ पर इसका स्क्वायर कीजिए भाई, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x² + y² बराबर में 32 का पूर्ण वर्ग बनाने के लिए √32 का स्क्वायर लिख सकता हूँ इसको, ठीक है। अब 32 में से भी कौन 16 दूनी 32, तो यानी 4√2 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो रेडियस कितनी आ गई आपकी 4√2, यानी यहाँ तक है 4√2, ये वाली वैल्यू यहाँ से 0 है, ठीक है। और एक रेखा है y बराबर x, सेम ऐसे ही जाएगी, यहाँ पर ये वाला
इन दोनों को इस हल करना, y का मान यहाँ पर रखना, जैसे मैं करता हूँ इस हल, y बराबर x है तो y का मान इसमें रखिए, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये यहाँ पर रख दीजिए, एक ही बात है, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर बराबर के 32, ठीक, 2x स्क्वायर बराबर के 32 और 2 से गया 16 बार, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया 16, यानी x का मान आ गया 4। तो यहाँ पर आ गया आपका 4, तो यहाँ से भी काटेंगे तो 4। तो दो एरिया निकालने हैं, सबसे पहले इतना एरिया निकालेगा जिसकी लिमिट होगी 0 to 4, फिर ये वाला एरिया निकालेगा जिसकी लिमिट होगी 4 से 4√2, ठीक है, दोनों को ऐड कर देना, आंसर आ जाएगा आपका 4 पाई वर्ग मात्रक। करके देखना, हो जाए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, परवलय y² बराबर 4x और एक सरल रेखा y बराबर mx द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जा रहा है, 2013 में पूछा गया, 16, 15, 17 और एनसीईआरटी में पूछा गया है, ठीक है। ये कई टाइप के क्वेश्चन है, मैं एक कराऊंगा, उसके बाद जो 2 क्वेश्चन होंगे खुद कीजिएगा, थोड़ा सा मैं चित्र वित्र बना कर दे दूंगा आपको, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्या होता है, ग्राफ बनाना होता है मेन बात। तो ग्राफ खींचे इसका, आप जानते हैं किसका इक्वेशन है, परवलय का है। चलिए किस अक्ष की ओर खुलेगा, यहाँ पर एक्स है, कोई कैसा है प्लस का, तो प्लस एक्स अक्ष की धन दिशा में खुलेगा, ये एक्स अक्ष की धन दिशा है, ठीक है। तो यहाँ पर परवलय का चित्र जो है हम खोल देंगे, ठीक। फिर उसके बाद y एक सरल रेखा है y बराबर mx, तो y बराबर जब x होता है उसका कैसे जाता है, ये ऐसे जाता है, ठीक है, y बराबर mx, ये ऐसे जाएगी, एक सेंटर से जानी है, ठीक है, ये ऐसे जाएगी, ठीक है। ये वाला एरिया जो है हमें निकालना है, इन दोनों के बीच वाला, परवलय और एक सरल रेखा के बीच वाला एरिया हमें जो है फाइंड आउट करना है, ठीक। ये मूल बिंदु हो जाएगा आपका, और यहाँ पर ए प्रतिच्छेद करेगी इसको, तो हमें प्रतिच्छेद बिंदु निकालना पड़ेगा। तो प्रतिच्छेद बिंदु निकालने के लिए दोनों इक्वेशनों को हल करते हैं, ठीक है। दोनों इक्वेशन को हल कीजिए, समीकरण नंबर 1 और y बराबर एक mx है, समीकरण नंबर 2। तो यहाँ से y का मान यहाँ पर रख दीजिए, तो mx का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर में 4ax, ठीक है, m स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर 4ax, ठीक है। एक x से एक x कैंसिल, तो x का मान कितना आ गया 4a/m स्क्वायर। अब x का मान समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए या 2 में रख दीजिए, वहाँ से y का मान निकाल लीजिए, ठीक है, 2 में रख दीजिए। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड में रखिए y बराबर m, x की वैल्यू रखे 4a/m स्क्वायर, तो एक m से एक m कैंसिल, y बराबर आ गया 4a/m, ठीक है। तो दोनों मिल गए हमें, तो ये कहाँ पर काटेगा, हमें बिंदु पता है, एक्स वाई की फॉर्म में लिखते हैं, तो पहले x की वैल्यू आएगी 4a/m स्क्वायर, कोमा, और दूसरी y की वैल्यू 4a/m, यहाँ पर ये जो है इसको काटेगा। तो यानी कि यहाँ से अगर मैं एक परपेंडिकुलर डाल दूँ तो ये किसकी वैल्यू है 4a/m स्क्वायर की, तो आपको लिमिट मिल गई 0 to 4am स्क्वायर। ये जो आप एरिया निकालते हो 0 to 4am स्क्वायर, ये पूरा एरिया निकलता है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ठीक है। हमें केवल ये वाला एरिया निकालना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इस टोटल एरिया में से ध्यान से देखना, ये जो पूरा एरिया है यहाँ से, इस एरिया में से अगर मैं ट्रायंगल का एरिया कैंसिल आउट कर दूँ, घटा दूँ, तो मुझे ये वाला एरिया मिल जाएगा, बिल्कुल। तो सबसे पहले लिखिए, इसको कोई बिंदु मान लीजिए ओ, ये मान लीजिए ए, और ये मान लीजिए बी, ठीक है। या लिखिए अभिष्ट क्षेत्रफल, अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर परवलय, या यहाँ से लिखिए इसको एक और बिंदु मान सकते हो, ओ ए बी, यहाँ सी मान सकते हो ना, ये ओ सी बी ए का क्षेत्रफल, ओ सी बी ए का क्षेत्रफल माइनस, ठीक है, त्रिभुज ओ बी ए का क्षेत्रफल, ओ बी ए का क्षेत्रफल, तब हमें क्या मिल जाएगा, ये वाला एरिया मिल जाएगा। तो देखिए कैसे निकालते हैं, ओ सी बी ए का मतलब यहाँ से लेकर ये पूरा एरिया है, तो इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक आएगी, आप कहेंगे 0 to √4a/m स्क्वायर तक लिमिट जाएगी, ये 0 to 4a/m स्क्वायर तक लिमिट चली गई। अब देखिए ये ऊपर वाला वक्र है, ठीक है, वक्र कैसा है आपका, ये है परवलय का वक्र, और ये वाला वक्र कैसा है, रेखा का वक्र। तो हम क्या करेंगे, ये डायरेक्ट y ले लीजिए, किसका, परवलय का, y परवलय और किसके सापेक्ष कर रहे हैं, एक्स अक्ष के सापेक्ष dx, माइनस त्रिभुज ओ बी ए का क्षेत्रफल। ये कैसा त्रिभुज है, आप देख रहे हैं एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, ठीक है, आधार गुना
ऊंचाई। अब देखिए y की वैल्यू रखिए परवलय से, परवलय की इक्वेशन है ये वाली, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y बराबर √4ax। ठीक है, यहाँ से y की वैल्यू रख दीजिए 4a/m² और √4ax dx माइनस 1/2 आधार क्या होता है ये। ठीक है, ये किसकी वैल्यू है, ये पूरी की पूरी यहाँ से यहाँ तक के मान कितना है 4a/m², तो ये आ जाएगा आपका 4a/m² इंटू ऊंचाई, ऊंचाई होती है ये वाली, तो ये वाला एरिया किसका कहाँ पर पड़ेगा y पर, तो अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दूँ तो ये वैल्यू कौन सी आएगी 4a/m, तो यहाँ से यहाँ तक का मान जो यहाँ से यहाँ तक का मान होगा वही होगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 4a/m। ठीक है, अब सोल्व कीजिए, 4 को बाहर निकालिए तो 2 बचेगा, और a भी कॉन्स्टेंट है तो √2a बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचा, अंदर बचा आपका √x dx माइनस, देखिए 1/2 से 2 कैंसिल। ठीक है, ये कितना आ गया 2 चौके 8 a²/m² हो जाएगी। ठीक है, अब 2√a को एज इट इज लिखिए, √x का समाकलन आप जानते हैं डायरेक्ट कितना होता है 2/3 x की पावर 3/2 और लिमिट लगा दीजिए 0 to 4a/m² माइनस 8a²/m³। ठीक है, अब 2 दूनी 4 √a/3, अब x के स्थान पर पहले ऊपर वाली लिमिट लिखिए फिर -0 कर दीजिएगा, तो यहाँ पर डायरेक्ट कर दूँ 4a/m² की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2 माइनस 8a²/m³। ठीक है, यहाँ तक नोट कीजिए, फिर पेज पलटता हूँ। चलिए 4√a/3, ये 4 है। ठीक है, √a/3 और अंदर देखे 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 2। ठीक है, और यहाँ पर एक a एज इट इज लिखे और m² भी एज इट इज लिखे, तो पावर है 3/2, 0 की पावर कुछ भी 0 ही आएगा। ठीक है, माइनस के 8a²/m³, ये था। अब देखिए 2 की यहाँ पर सब पे पावर लगा दीजिए, तो 4 की पावर √a/3 इंटू 2 की पावर 2 पर भी पावर लगा दीजिए, 2 की पावर 2 पर 3/2 और a की पावर पर भी 3/2 और m की पावर 2 पर भी 3/2 माइनस 8a²/m³। ठीक है, अब देखिए a और a, यहाँ पर a की पावर है 1/2। ठीक है, a की पावर 1/2 और a की पावर 3/2, आधार समान है, गुना हो रही है तो क्या हो जाएंगी जुड़ जाएगी, तो यह आ जाएगी 4/3। ठीक है, a की पावर कितनी हो जाएगी, आधार समान है जुड़ जाएगी, 1/2 यहाँ पर थी प्लस 3/2 ये हो जाएगी, इंटू 2 की पावर 2 से 2 कैंसिल, तो 2 की पावर 3 बचा, 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8। अब नीचे आ जाइए, m की पावर 2 से m की पावर 2 कैंसिल, m की पावर बची 3 माइनस 8a²/m³। ठीक है, तो 4×8 32/3, तो 2 और 2 आधार समान है, 3 और 1 4, 2 की पावर 4, यह देखिए 1/2 प्लस 3/2, इसको जोड़ना है तो कितना आ जाएगा 3 और 1 4, 4 से कटा 2 बार तो 2 आ गया, a की पावर आ गई 2, और नीचे कितना है m³ माइनस 8a²/m³। ठीक है, इसको घटाइए आधार समान, नीचे से देखिए ये कॉमन है, यहाँ से कॉमन ले लीजिए a²/m³ और क्या कॉमन है 8 कॉमन है, 8 भी कॉमन ले लीजिए, यहाँ बचा 4/3 और माइनस 1, 3 एकम 3, 4 में से 3 गया 1/3 और 8a²/m³, ये इसको लिख दीजिए 8a²/3m³ वर्ग मात्रक। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। एक बार और समझ लीजिए थोड़ा सा, आपको क्या दिया था, एक परवलय दिया है y² बराबर 4ax जनरल इक्वेशन है, और एक सरल रेखा की जनरल इक्वेशन दी है y बराबर mx। इससे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबसे पहले एक ग्राफ खींचे परवलय का और एक रेखा का। अब यहाँ पर इसके प्रतिच्छेद बिंदु निकालिए इन दोनों इक्वेशन को हल करके, x का और y का मान निकाल लिया, जो x की वैल्यू होती है वो यहाँ पर लिखते हैं, जो y की वैल्यू होती है वो यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, अब हमें ये वाला एरिया निकालना था, तो हमने क्या किया, इस टोटल एरिया में से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा दिया, जिससे हमें ये एरिया निकल गया। ठीक है, ये टोटल एरिया कैसे निकलेगा, यहाँ से यहाँ तक की लिमिट लिखी और
y किसका लेंगे, परवलय का, ठीक है, उसका समाकलन कर दीजिए। फिर ये समकोण त्रिभुज है, तो इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। आधार कहाँ मिलेगा हमें, इस अक्ष पर, ये वैल्यू लिख दी, और ऊंचाई कहाँ मिलेगी, इस अक्ष पर, यानी ये वैल्यू लिख दी, ये रही यहाँ पर। इसको सोल्व किया है, आगे आप खुद कैलकुलेशन देख सकते हो, 1-2 बार प्रैक्टिस करना इसकी, खुद हो जाएगा आराम से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए 2013 में पूछा गया, 14, 15, 16, 17, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर दे सकते हो इसको। देखिए स्टूडेंट, ये दो क्वेश्चन बिल्कुल सेम क्वेश्चन पिछले जैसे क्वेश्चन की तरह है। इसमें y² बराबर 4x एक परवलय दिया और सरल रेखा y बराबर 2x दिया है। इससे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है और आंसर आना चाहिए 1/3। यहाँ पर दिया है y² बराबर 4x एक परवलय और दूसरी सरल रेखा है y बराबर 2x। इन दोनों के क्षेत्रफल निकालना है 1/3, ये आंसर आना चाहिए। ये 2018 और NCERT का क्वेश्चन है। ये 2018, 20 और 22 में पूछा गया, 21 में पेपर नहीं हुए थे, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है 2023 के लिए, ठीक है। तो देख लो कितनी बार आया हुआ है, सेम ऐसे ही होगा, खुद कर लेना। इसके ग्राफ बना सकता हूँ, चलो मैं ग्राफ बना दे रहा हूँ इसके। y² बराबर 4x, यहाँ पर देखिए किसकी ओर खुलेगा, एक्स एक्स की धन दिशा में खुलेगा, यहाँ पर खोल दीजिए। और y बराबर x है, तो कैसे जाएगी इक्वेशन, ऐसे जाएगी, ठीक है। ये वाला एरिया आपको निकालना है, तो ये वाला कार्टेशियन पॉइंट निकालिए सबसे पहले इन दोनों को सोल्व करके। तो y² बराबर में 4x और y बराबर में है 2x, तो इन दोनों को सोल्व कीजिए, या y की वैल्यू रखिए 2x का होल स्क्वायर बराबर में 4x, तो 2 का वर्ग 4 और x का वर्ग x² बराबर 4x। 4 से गया 4, x से गया x का मान आ गया 1, ठीक है। तो y का मान कितना आ जाएगा, जब x का मान 1 यहाँ पर रखोगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मिल गया हमें पॉइंट 1,2। तो यहाँ से अगर मैं एक परपेंडिकुलर डालूँ तो ये तो 2 आएगा, और यहाँ से परपेंडिकुलर डालूँ 1, तो आपको लिमिट मिल गई 0 to 1। सेम ऐसे करना है, पहले यहाँ से इतना एरिया निकालना, फिर इस ट्रायंगल का एरिया निकालना, ठीक है, घटा करके आ जाएगा। सेम यहाँ पर देखिए, यह परवलय बनाइए, परवलय बनेगा आपका इस साइड, ये भी एक्स एक्स की धन दिशा है, तो और एक y बराबर 2ax इक्वेशन ऐसे जाएगी, ठीक है। दोनों को सोल्व कीजिए, y² बराबर में 4ax और y बराबर में 2ax। ये y की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, 2ax का होल स्क्वायर बराबर में 4ax, तो 2 का वर्ग 4, a का वर्ग a², x का वर्ग a², x², 4ax। तो 4 से गया 4, एक a से गया 1a और एक x से गया 1x, तो ax बराबर आ गया 1, यानी x बराबर 1/a आ गया। x की वैल्यू यहाँ पर रखिए, तो y का मान आ जाएगा 2a इंटू 1/a, a से गया a, तो y बराबर आ गया 1, सॉरी 2, ठीक है। तो पॉइंट क्या मिल गया आपको यहाँ पर, 1/a, 2, ठीक है। यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे तो 2 आएगा, और यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे तो 1/a आएगा। तो लिमिट मिल गई आपको 0 to 1/a, ठीक है। फिर इतना एरिया निकालना, फिर एक ट्रायंगल का एरिया निकालना जिसका आधार 1/a होगा, ऊंचाई 2 होगी, इसमें आधार 1 होगा, इसमें ऊंचाई 2 होगी, ठीक है। आंसर आने चाहिए आपके, कमेंट करके बताना अगर हो जाए तो। नहीं होए तो वीडियो को दोबारा देखना, कहाँ पर मिस्टेक हो रही है आपकी उसको सुधारिए और फिर दोबारा कोशिश कीजिए। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परवलय y² बराबर 4ax और x² बराबर 4by से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। 2015, 16, 17, 18, 19 लगातार देखिए 5 साल से आ रहा है, और NCERT का भी क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसको तरीका से देख लीजिए, इसको करने का कैसे है बहुत ध्यान से। इसके आधार पर हम 5 से 6 सवाल कर देंगे, क्योंकि सेम सवाल आएंगे, केवल यहाँ पर चेंज होकर आएगी, ये छदारी नागिन की तरह रूप बदल कर आएगा। 4ax की जगह कुछ और दे देगा, y² बराबर 2x या y² बराबर में कुछ भी दे देगा, है ना। सेम यही क्वेश्चन रहेगा, पैटर्न यही रहेगा सबको करने का। मैं केवल एक तरीका समझाऊंगा, बाकी के खुद करने का आप, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले ग्राफ खींचे, तो ग्राफ आप जानते हैं परवलय हैं दोनों, ठीक है, परवलय है, तो y² बराबर 4x कहाँ खींचेगा, एक्स एक्स की धन दिशा में, यानी ये तो खींचेगा ऐसे, ठीक। उसके बाद x² बराबर 4by, ये कहाँ खींचेगा, y एक्स की धन दिशा में, तो ये खींचेगा आपका ऐसे, ठीक, ये खींच दिया हमने। उसके बाद ये जो एरिया आएगा, दोनों के बीच का जो एरिया है, ये हमें फाइंड आउट करना है और कुछ नहीं करना। तो ये जो है आपस में यहाँ काट रहे हैं, तो इनका हमें प्रतिच्छेद बिंदु निकालना पड़ेगा। ये तो हमें मिल गया 0 है, ठीक। प्रतिच्छेद बिंदु निकालना है, तो सबसे पहले इक्वेशन लिखिए, y² बराबर में 4ax इक्वेशन नंबर 1, और x² बराबर में 4by इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब यहाँ से y की वैल्यू निकाल लीजिए, या यहाँ से y की वैल्यू निकाल लीजिए, तो x² 4by y का मान आ जाएगा यहाँ से। तो y का मान उठा करके समीकरण 1 में रख दो, तो क्या आ जाएगा, x² 4b का स्क्वायर
बराबर में 4ax। ठीक है, स्क्वायर करेंगे तो x की पावर 4 बटे यहाँ 4 चौक का 16 और b की घात 2 बराबर 4ax। ठीक है, अब देखिए 16 चौक के 64, 16 चौक के 64 और b स्क्वायर, एक x से एक x कैंसिल तो x की क्यूब आ गई यहाँ पर। तो x की क्यूब बराबर आ गया 64 b की पावर 2/3, या x बराबर मैं लिख सकता हूँ 64 b की पावर 2 की पावर 1/3। इस क्यूब को मैं इधर लेगा। अब 64 की पावर 1/3 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 4 की पावर 4 चौक के 16 चौक 64 यानी 4 की क्यूब, और इसको लिखो b स्क्वायर की पावर 1/3। यहाँ पर पावर लगाइए, 4 की पावर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा यानी 1 आएगा। यहाँ a की पावर 1/3 हो जाएगी और b की पावर 2/3 हो जाएगा x का मान। अब x का मान उठा करके समीकरण 1 में या 2 में किसी में रख दो, तो 1 में रखो, पुट इन फर्स्ट। ठीक है, तो वाई स्क्वायर बराबर 4a, x की वैल्यू रखिए 4a की पावर 1/3 और b की पावर 2/3, 4 चौक के 16 और a की पावर 1 है यहाँ पर 1/3, आधार समान है जुड़ जाएंगी पावर, तो 1 + 1/3 कितना होगा 3 एकम 3 और 1 4/3, a की पावर 4/3 और b की पावर 2/3। यहाँ है वाई स्क्वायर, स्क्वायर को भी फिर से ले जाइए, तो यहाँ पर लिखे 16 a की पावर 4/3 b की पावर 2/3 की पावर 1/2। तो 16 का रूट कितना होगा भाई, 16 को मैं क्या लिखूंगा 4 की पावर 2, a की पावर 4/3, b की पावर 2/3 का 1/2। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल तो 4 बच गया, यहाँ से 2 से 2 बार कैंसिल तो a की पावर 2/3 और 2 से 2 कैंसिल तो b की पावर 1/3। ये y का मान आ गया आपका। ठीक है, प्रतिच्छेद बिंदु क्या आ गए आपके, x और y मिल गए, तो यहाँ पर रखे पहले x की वैल्यू 4 a की पावर 1/3 b की पावर 2/3, कोमा y की वैल्यू रखे 4 a की पावर 2/3 b की पावर 1/3। यहाँ पर इतना कर लिया। अब यहाँ पर परपेंडिकुलर डालिए, 4 a की पावर 1/3 b की पावर 2/3। ये आपको लिमिट मिल गई 0 to 4 a की पावर 1/3 b की पावर 2/3। अब इसका एरिया निकालिए, तो अभिष्ट क्षेत्रफल देखिए क्या होगा, ये वाला एरिया निकालना है। ठीक है, तो एरिया क्या होगा, इस वाले वक्र में से जो ऊपर वाला वक्र होता है हमेशा नीचे वाला वक्र घटता है, तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की लिमिट निकालता हूँ, ये इसका आएगा माइनस, फिर मैं ये वाला एरिया निकालता हूँ। ठीक है, ये वाला एरिया फिर दूसरे का निकल जाएगा, अगर मैं दोनों घटा दूँ तो ये वाला एरिया आ जाएगा। तो यहाँ से लिखे लिमिट 0 to 4 a की पावर 1/3 b की पावर 2/3 y किसका, इस ऊपर वाले वक्र का, यानी y1 माइनस y2 और dx। अब y1 किसका है, ये ऊपर वाला है माइनस नीचे वाले का y, तो ऊपर वाले का y का मतलब है इस वाले का इक्वेशन, तो इसका इक्वेशन क्या था वाई स्क्वायर बराबर में 4ax। ठीक है, और इस वाले का इक्वेशन क्या था x स्क्वायर बराबर में 4by। तो यहाँ से y की वैल्यू निकालिए, y बराबर √4ax। ठीक है, तो y1 आ जाएगा आपका 0 to 4 a की पावर 1/3 b की पावर 2/3, y1 की वैल्यू आ जाएगी 4ax और वो भी रूट में माइनस y2 यहाँ से निकलेगा, तो y बराबर क्या आ जाएगा x स्क्वायर अपॉन 4b। ठीक है, और समाकलन कर देंगे x के सापेक्ष। चलिए अब खोलिए इसको, ये 2 है बाहर आ जाएगा और √a भी बाहर आ जाएगा। ठीक है, x बचेगा केवल रूट में, और लिमिट लगा दीजिए 0 to 4 a की पावर 1/3 b की पावर 2/3, इसका समाकलन अलग और इसका समाकलन अलग। यहाँ से 1/4 भी कॉमन ले लीजिए बाहर, कांस्टेंट वैल्यू है, और लिमिट लगा दीजिए 0 to 4 a की पावर 1/3 b की पावर 2/3। ठीक है, ध्यान से देखते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो 2√a को एज इट इज लिखे, यहाँ पर लिमिट लगा दी थी। ठीक है, √x का समाकलन आप जानते हैं डायरेक्ट 2/3 x की पावर 3/2 और लिमिट 0 to 4 a की पावर 1/3 b की पावर 2/3 माइनस 1/4 b। एक्स स्क्वायर का कितना होगा x की क्यूब बटा 3, तो 3 जो हम बाहर लिख लेंगे और यहाँ पर लगा दीजिए 0 to 4 a की पावर 1/3 b की पावर 2/3। ठीक है, 2 दूनी 4/3 और √a को एज इट इज लिखे। अब ऊपर वाली वैल्यू है x की, यहाँ पर 0, तो x की वैल्यू लिखिए, 0 रखने पर तो 0 हो जाएगा, केवल हम ये वाली लिमिट रखेंगे। तो लिखिए x की वैल्यू कितनी है 4 a की पावर 1/3 b की पावर 2/3 की पावर भी कितनी है 3/2 माइनस यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 × 12 b, और x की वैल्यू रखिए 4 a की पावर 1/3 b की पावर 2/3 की पावर 3। ठीक है, यहाँ तक कर लिया।
अब जो कॉमन है उसे कॉमन ले सकते हो, काट लीजिए। पहले लिखिए 4/3, ए की पावर में क्या लिख दूँ 1/2। अब 4 की पावर है 3/2, 4 की पावर 3/2 का मतलब है 4 को लिखो 2 की पावर 2 और इसकी पावर है 3/2, यहाँ लिख ली। ए की पावर 1/3, इसकी पावर भी है कितनी 3/2। फिर बी की पावर 2/3 और इसकी भी पावर कितनी है 3/2, माइनस 1/12 बी। अब 4 को लिखो 2, ये 4 को एज इट इज लिख लीजिए। ए की पावर 1/3 पर लगा दीजिए, यहाँ पर 4 पर भी पावर है तो 3 लिखिए। 4 की पावर 1/3, फिर ए की पावर 1/3 की पावर 3 और बी की पावर 2/3 की पावर भी 3। ठीक है, अब सबको सोल्व कीजिए बहुत आराम से। देखिए गुना में आधार समान हो तो जुड़ जाएंगी पावर। पहले सोल्व कर लीजिए सही से। 1/2 एज इट इज, 2 से ये 2 कैंसिल, 2 की पावर 3 का मतलब कितना हुआ 8। यहाँ देखिए 3 से 3 कैंसिल, कितनी आ गई ए की पावर 1/2, 1/2 गई ना। इंटू बी की पावर देखिए 3 से 3 कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल, बचा 1। ठीक है, 1 बच गया, माइनस 1/12 बी। 4 की पावर 3 का मतलब कितना है 64। ठीक है, 4 चौके 16 चौके 64। अब ए की पावर 3 से 3 कैंसिल, ए की पावर 1 बच गई, इंटू यहाँ से 3 से 3 कैंसिल, बी की पावर 2 बच गई। ठीक है, यहाँ तक कर लिया। अब उसके बाद 4 अट्ठे तो 32 होगा बटे 3, ए की पावर 1/2 ये रही 1/2, आधा आधा प्लस पूरा हो गया तो ए बच गया, यहाँ पर बी बच गया, माइनस 64 से काटे 4 या 12 और 16 चौके 64 तो 16/3 और यहाँ पर भी ए और यहाँ पर कितना बचेगा बी की पावर 2 या बी की पावर, एक सेकंड मुझे चेक करने दीजिए। हाँ ठीक है, यहाँ से देखिए एक बी से एक बी कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर बी एक भी बचेगा। ठीक है, अब जो कॉमन है उसे कॉमन ले लीजिए। नीचे 3 कॉमन है, ऊपर ए भी कॉमन है और 16 भी कॉमन आ गया। तो 16 दूनी तो 32 और माइनस के 1 बचा, 2 में से 1 गया 1, तो 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा 16/3 ए बी वर्ग मात्रक। इसका आंसर यही होता है, चाहे तो इसको रट लीजिए, कैसे कर लीजिए, बहुत बार पूछा जाएगा बोर्ड में आपसे, तरह तरह के रूप बदल कर आएगा ये सवाल। अभी दिखाऊंगा कैसे कैसे रूप लेकर आएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको दोबारा समझना, वीडियो को दोबारा देख सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अब देखिए यहाँ पर 4 क्वेश्चन हैं, बिल्कुल सेम इसी पैटर्न के पर आधारित हैं। देखिए परवलय y² बराबर 4ax तथा x² बराबर 4ay के बीच का क्षेत्रफल सिद्ध करना है, 16/3 a² होगा। ये भी बहुत बार पूछा गया बोर्ड में। नेक्स्ट देखिए y² बराबर 4x तथा x² बराबर 4y से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और इसका आंसर आना चाहिए 16/3। ये भी बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए दो परवलों y² बराबर x तथा x² बराबर y से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और इसका आंसर 1/3 वर्ग मात्रक आना चाहिए। ये भी कई बार पूछा गया है। फिर नेक्स्ट देखिए y² बराबर 6x और x² बराबर 6y से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये भी कई बार पूछा गया है बोर्ड में। ठीक है, चारों क्वेश्चन एक ही पैटर्न पर आधारित है जो मैंने पीछे कहा है, सेम ऐसे ही करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, चित्र बनाना है। सबका चित्र सेम बनेगा, एक देख लीजिए ऐसे। ठीक है, और दूसरा ऊपर की ओर ये वाला एरिया निकालना है सब में, और ये हमें पॉइंट निकालना है। तो ये पॉइंट निकालने के लिए दोनों को हल करना, यहाँ से x की वैल्यू आनी चाहिए। तो x की वैल्यू क्या आएगी देखिए, एक सेकंड, y² बराबर 4ax और दूसरी है x² बराबर में 4ay। ठीक है, तो यहाँ से y की वैल्यू निकालिए x²/4a। तो ये x²/4a यहाँ पुट कीजिए, x²/4a की पावर 2 बराबर में 4ax। तो x की पावर 4/4a बराबर 16a² और 4ax। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, x की पावर 3 बची बराबर 16 चौके 64 और a की पावर 3, या कह सकता हूँ x बराबर 64 किसका वर्ग है 4 का, 4 की क्यूब और a की पावर 1, तो x का मान आ गया 4a। तो यहाँ से जो है 4a से लिमिट डलेगी। ठीक है, अब आपकी लिमिट बन जाएगी 0 to 4a। सेम पहले y1 यानी यहाँ पर मैं आंसर बना के दे रहा हूँ 0 to 4a, आपको करना है 4ax माइनस x²/4a, इसका समाकलन करना है बस। आंसर आ जाना चाहिए आपका 16/3 a²। ठीक है, इसका भी बनाकर दे रहा हूँ मैं, यहाँ पर इनको हल कीजिए। y² बराबर 4x और x² बराबर में 4y, यहाँ से y की वैल्यू निकालिए x²/4 यहाँ पुट कीजिए। तो x की पावर 4/4 चौके 16 बराबर 4x, एक x से एक x कैंसिल, x की क्यूब बराबर 16 चौके 64, ये 64 किसकी क्यूब है 4 की, तो x का मान आ गया 4। तो लिमिट बन जाएगी आपका, एरिया जो आएगा एबिस्ट एरिया 0 to 4। ठीक है, और अंडर रूट 4x माइनस x²
4। ये आपका जो है करना है। इसमें देखिए क्या करोगे, वाई स्क्वायर बराबर एक्स है और दूसरी है एक्स स्क्वायर बराबर वाई। तो वाई की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की पावर 2 मतलब 4 बराबर एक्स। तो एक्स एक्स कैंसिल, एक्स की क्यूब बराबर 1 यानी एक्स बराबर 1। ठीक है, लिमिट बन जाएगी आपकी एबिस्ट एरिया 0 to 1 और अंडर रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। बस ये करना है। सोल्व करके आपका 1/3 आना चाहिए। इसमें देखिए क्या करोगे, वाई स्क्वायर बराबर में 6x और दूसरा एक्स स्क्वायर बराबर में 6y। यहाँ से y की वैल्यू निकालिए, y की वैल्यू है एक्स स्क्वायर अपॉन 6। तो यहाँ पुट कीजिए x की पावर 4 बटे 6 छंग 36 बराबर 6x। एक x से एक x कैंसिल, तो x बराबर 6 छंग 36 यानी 216 की क्यूब। x में 216 किसकी वैल्यू की क्यूब है, 6 की। तो एरिया आ जाएगा आपका 0 to 6 और रूट 6x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 6। इसका समाकलन करना और आंसर आना चाहिए 12 वर्ग इकाई। ठीक है, मैंने चारों आपको करके दे दिया है, आपको खुद आगे करना है सोल्व। चित्र सेम बनाना है आपको पहले, फिर आगे सोल्व करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन क्या है, दीर्घवृत्त का इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। ये जनरल इक्वेशन होता है दीर्घवृत्त का, आपको पता होना चाहिए। एवं कोटियों एक्स बराबर 0 और एक्स बराबर ए से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। ये जो कोटि दी होती है यही लिमिट होती है हमारी। ठीक है, तो इसमें लिमिट निकालने की जरूरत नहीं है, आपका लिमिट पहले से ही गिवन है 0 to a। ठीक है, तो केवल क्षेत्र बनाइए और आगे सोल्व कीजिए। चित्र कैसे बनेगा आप जानते हैं, दीर्घवृत्त का दीर्घवृत्त कैसे बनता है, एक ऐसे होता है अंडाकार। ठीक है, चलिए ये दीर्घवृत्त है। यहाँ पर क्या मिलेगी, एक्स की अगर मैं ऐसे खींच दूँ यहाँ पर 0 to a यानी x बराबर 0 की इक्वेशन है, और दूसरी है x बराबर a ई यानी x बराबर a की मान लीजिए यहाँ पर है। ठीक है, तो x बराबर a ई ये मिल गई। तो ये वाला एरिया हमें केवल फाइंड आउट करना था, कुछ नहीं करना इसमें, है ना। और नीचे तक ये वाला दोनों एरिया पूछा है। ठीक है, अब केवल ऊपर वाला निकाल लीजिए, दुगना कर देंगे हम नीचे वाला करके। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर 0 to a ई। ठीक है, दुगना करना है, दुगना मैं पहले से ही लेकर चल रहा हूँ किसका, y दीर्घवृत्त का y लेंगे और किसके सापेक्ष कर रहे हैं, एक्स एक्स के सापेक्ष। ठीक है, अब y की वैल्यू निकालिए यहाँ से। सबसे पहले एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 है, तो इस वाली टर्म को इधर ले जाइए। 1 माइनस में एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और बचा क्या इधर, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर एलसीएम लीजिए, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और यहाँ पर है वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, या वाई स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर को इधर ले जाइए नीचे, ए स्क्वायर एज इट इज कॉमन ले लीजिए, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या रूट लगा दीजिए वाई बराबर, यहाँ पर रूट लगाएंगे तो बी अपॉन ए, और अंडर रूट लगाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये वाई का मान उठा करके यहाँ रखिए। 0 to a ई बी अपॉन ए कॉन्स्टेंट है वैल्यू, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये तो बाहर आ जाएगा 2b अपॉन ए, और अंदर क्या बचा 0 to a ई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट होगा इन वाले क्वेश्चनों में। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है याद होना चाहिए आपको, x अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के ये प्लस के ए स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन 2 ए स्क्वायर अपॉन 2 सॉरी साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ये फॉर्मूला होता है इसका। ठीक है, और लिमिट लगा दीजिए 0 to a ई। अब लिमिट रखनी आती होगी आपको। सबसे पहले क्या लिखते हैं, ऊपर वाली वैल्यू माइनस नीचे वाली। तो अगर मैं ऊपर वैल्यू रखूँगा, यहाँ पर देखिए एक्स की वैल्यू रखिए ए ई अपॉन 2 अंडर रूट, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस एक्स की वैल्यू रखिए ए ई, तो ए का स्क्वायर और ए का भी स्क्वायर। ठीक है, प्लस में ए स्क्वायर अपॉन 2 एज इट इज साइन इनवर्स ए ई रखे यहाँ पर ए अपॉन ए, फिर माइनस लगाते हैं लोअर लिमिट रखने के लिए। अगर मैं यहाँ 0 रखूँगा तो ये तो 0 हो जाएगा सारा। ठीक है, और यहाँ पर रखूँगा क्या बनेगा 0। ठीक है, ये तो 0 हो गया माइनस, और ए स्क्वायर अपॉन 2 और साइन इनवर्स 0 अपॉन ए, ये भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा 2b अपॉन ए ई अपॉन 2। यहाँ से देखिए ए स्क्वायर कॉमन है, तो बाहर एक पावर आ जाएगी रूट के बाहर, तो अंदर बचेगा 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 एज इट इज साइन इनवर्स, ए से ए कैंसिल, बचा क्या ई। ये तो 0 हो गया और साइन 0 की वैल्यू भी 0, तो ये पार्ट सारा 0 हो गया, तो बचा ये। ठीक है, तो ए इंटू ए स्क्वायर, यहाँ से ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिए,
तो वो बाहर आ जाएगा, ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, नीचे भी 2 है, नीचे भी 2 है, तो 2 भी कॉमन ले लीजिए। अंदर बचेगा ई अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर और प्लस साइन इनवर्स ई। देखिए 2 से 2 कैंसिल और ए से ए कैंसिल, तो बाहर बच गया ए बी और ई अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स ई। ये वर्ग मात्रक आपका आंसर आ जाएगा। देखा कितना आसान क्वेश्चन था और 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है बच्चों, आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे, बाकी मैं कल लेकर आऊँगा। जो और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच गए हैं उनको हम कल सोल्व कर रहे होंगे। और आज आपको क्या करना है, जो मैंने होमवर्क में आपको क्वेश्चन दिए हैं एक तो वो क्वेश्चन करके देखने हैं, और ये सारे क्वेश्चन जो आज कराए हैं इनकी दोबारा से प्रैक्टिस करना। ठीक है, इनमें से 8 नंबर का आपसे बहुत पूछा जाएगा, तो वरना आप पछताओगे अगर नहीं कर गए तो। ठीक है, इनके अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, बाकी हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। ठीक है, और अपने साथियों को भी शेयर करें ताकि वो भी बोर्ड में अच्छे से पास हो सकें। मैं चाहता हूँ कि मेरे सारे बच्चे अच्छे नंबरों से पास हों, इसलिए आप मेहनत कीजिए।